हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 5 में थर्ड लेसन हूँ पतंगिયું मारा पिल्लूनो। तो एक पोयम दिया है। पतंगिया ने आंगળી 1800 ना भाई, पतंगिया ने आंगળી 1800 ना भाई, कि पतंगियों को छूना, आंगળી मत, उंगली मत पकड़ना उसको। नर्યું नाजुक છે નાનું, મીઠડું મીઠું એ અને મજાનું, अड़वा जसो ना ललचाई पतंगिया, कि एकदम पतंगिया नाजुक रहता है तो वो बहुत मीठू मीठू बहुत सुंदर है, उसको हाथ लगाने के लिए ललचाना, लालच मत करना। भली बोड़ी छे सी आँख, रंग रंग रूपाड़ी पाँख, रूडा रंगनी छाट केवी छवाई पतंगिया ने, कि उसकी बोली बोली उसकी आँख रहती है और एकदम रंग बिरंगी उसकी रूपाड़ी अच्छी पाँख रहती है, और कितना सुंदर रंग उसके पंख में छाया हुआ है। फूलों थी फूल फरी फरी ने, बैठू जो ने जरा ठरी ने, जोया करो धराई धराई ने। तो वो पतंगिया एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में घूमते रहता है और कभी भी शांति से बैठता नहीं है, और जब बैठता है तो उसको एकदम धराई धराई ने देखते ही रहो, उसको देखते ही रहो, ऐसा उसको मन होता है। अभी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे बटरफ्लाई दिया गया है। आप लोगों को ये पिक्चर पूरा करना है और इधर वापस एक बटरफ्लाई बनाना है। अभी स्टूडेंट लोग पेज नंबर 32 निकालो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग उंगली रख के देखने का कि क्या है। तो आगे का स्टोरी है पेज नंबर 32 पे। प्यारा पिल्लू। बपोरे वरसादનું એક ઝાપટું પડી ગયું, તે પછી સરસ તડકો નીકળ્યો। દ્વિજ અને ઈવા તેમના ઘર આગળ રમતા હતા। ત્યાં ઘણા બધા પતંગિયા હતા। તેમાં મોટી પીળી પાંખોવાળું પતંગિયું ઈવાને ખૂબ ગમી ગયું, कि दोपहर को क्या हुआ, बारिश का एक झपटा, एक बार बारिश आके चला जाता है और उसके बाद बहुत सरस धूप निकलता है। द्विज अने ईवा अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। तभी वहाँ पे क्या देखा वो लोग ने, पतंगिया बटरफ्लाई देखते। एक मोटा और पीली येलो पाँख वाला पतंगिया ईवा को बहुत पसंद आता है। द्विज अने ईवा ते पतंगियानो पीछो करवा लाग्या। ते पतंगिયું उड़तू उड़तू मीठा लीमड़ा पर जाइने बैठू, कि द्विज और ईवा दोनों पतंगिया के क्या करते, पीछा करते, और पतंगिया कहाँ पे जाके, मीठी लीमड़ी के पास जाके बैठ जाता है, कड़ी पत्ता के पास। લીમડા પર તો પતંગિયાનો મેળો જામેલો। દ્વિજ અને ઈવા હળવેથી લીમડા પાસે ગયા। પેલા પીળા પતંગિયાની સાથે બીજા કેટલાક પતંગિયા પણ ઉડી ગયા। કે अभी वो लोग दोनों क्या करते, मीठे लीमड़े के पास जाते तो बहुत सारे मेड़ो जामे, यानी बहुत सारे पतंगिया रहते। द्विज और ईवा हड़वेથી લીમડા के पास जाके वो पीले पतंगियों को पास तो बहुत सारे पतंगे दिखे। अरे रे ईवा उदास થઈ ગઈ। દ્વિજ કહે, જો આ પાંદડા પર શું છે? પાંદડા પર નાના નાના પીળા ટપકા જેવું કશુંક હતું। ઈવાએ ધ્યાનથી જોઈને કહ્યું, આ તો ઈંડા લાગે છે। कि अरे अभी पतंगिया पकड़ने जाती है तो पतंगिया उड़ जाता है, तो बाद में ईवा क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। तो द्विज कहता है कि जो ये पत्ते पे क्या है, छोटा छोटा पीला टपका जैसा क्या लग रहा है? तो ईवा ध्यान से देखती है तो बोलती है, ये तो अंडा जैसा लग रहा है। તેઓ જોવા માટે વધારે નજીક ગયા ત્યાં તે પાંદડાવાળી ડાળખીને ધક્કો લાગ્યો। બંને ભાઈ બહેન થોડા ગભરાયા। તેમને ચિંતા થઈ કે ક્યાંક પેલા ઈંડા પડી જશે, પણ કે बाद में वो वापस अभी नज़दीक जाके देखते पत्ते के तो उसको थोड़ा डार्की को थोड़ा धक्का लगता है, तो दोनों डर जाते। वो चिंता होती कि वो ईंडा गिर जाएगा तो, पण એવું ન થયું। ઈંડા તો પાંદડાને બરાબર ચોંટી રહેલા। દ્વિજ અને ઈવાને હાશ થઈ। ઈવાએ મમ્મીને કહ્યું कि હવે थोड़ा दिवस લીમડા तोड़ती वक्त ध्यान रखूँ, कि अभी क्या होता है, पत्ते के अंडा है वो पत्ते के साथ बराबर चिपक गया था, इसके लिए द्विज और दीवा को शांति होती है। ईवा उसकी मम्मी को बोलते अभी थोड़ी देर हमको मीठा लीमड़ा तोड़ने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर अंडे हैं। बीजी सवारे उठता वेत ज बंने मीठा लीमड़ा पासे पहोंच्या, पण त्यां तो ईंडा न हता। पीड़ा ईंडाने बदले त्यां हती लीली लीली झीणी झीणी ईयळो। जुदा जुदा पान पर
भखड़िया भरती ईयड़ों। कि दूसरे दिन सुबह उठते ही वो लोग वापस वो मीठे लीमड़े के पास जाते कि वो अंडा है कि नहीं, लेकिन उधर तो वो अंडे नहीं थे। उसके अंडे के बदले क्या थी? लीली लीली हरी हरी झीणी झीणी ईयड़ थी। जुदे जुदे पान पे वो ભાખડિયા ભરતી કે પાન खा रही थी। તે ડાળખીઓ કેટલાક પાંદા પર નાના નાના કાણા થયા હતા और वो डाड़खी पे छोटे छोटे पत्ते पे छोटा छोटा होल हुआ था। एक પાંદા પર એક જ ઈયળ હતી કે એક પત્તે पे एक ઈયળ थी। ઈવાએ કાળજીથી તે પાંદું તોડ્યું અને હથેળીથી લીધું, પછી તે પાંદડામાં એક ખોખામાં મૂક્યું। મીઠા લીમડાના કૂણા પાંદા દ્વિજ સાચવીને તોડી લાવ્યો અને તેને સંભાળીને ખોખામાં મૂક્યા। ઈવા કહે, હવે ખા, તું તારે ખાવું હોય એટલું। તેઓએ ખોખાને ઘરમાં લાવી સલામત જગ્યાએ મૂક્યું। कभी क्या करती है ईवा कि उस पत्ते को देखती है तो ईयर लोग पत्ते खा रहे हैं, उसके बाद वो जिस पत्ते पे ईयर थी वो पत्ता तोड़ लेती है ईवा काजी से और उसको एक बॉक्स में रख देती है। और द्विज क्या करता है कि थोड़े कूने पत्ते कड़ी मीठी लीमड़ी के लेके आता है और वो बॉक्स में डाल देता है और बोलते हैं ईवा भी कि तुझे अभी ईयर को बोलता है कि तुझे जितना खाना है उतना तू खा। और तेओ बाद में वो उस बॉक्स को क्या घर पे सलामत जगह पे रख देते। बीजी सवारे द्विज અને ઈવાએ ખોખામાં જોયું। પહેલી નજર તો લીલા પાંદા વચ્ચે કોઈ લીલી ઈયળ દેખાઈ નહીં। બંનેને ધારી ધારીને જોયું। હવે હળવેથી પાંદડા ઊંચા નીચા કર્યા, ત્યાં તો બહેન દેખાયા एक પાંદડાની नीचे। फिर दूसरे दिन द्विज और ईवा वो बॉक्स को खोलते तो पहली नज़र वो लीले पत्ते पे डालते कि वो ईयर जो लीली ग्रीन कलर की ईयर जो वो किधर गई, दिखती नहीं है। बाद में ध्यान से देखते, पत्ते ऊंचे नीचे करके देते तो वो पत्ते के नीचे थी। झीणकड़ू मोड़ू झीणा चीणा पग अने सतत सरकतू शरीर। के ईयर के झीणकड़ू मोड़ू छोटा मुँह था और सतत सरकतू उसका शरीर। तो पण ते કેટલા બધા પાંદડા ખાઈ ગયેલે कि एकदम छोटी ईयर तो एकदम छोटी छोटी रहती है, बराबर। तो भी बोलते कि वो कितना सारा पत्ते खा गई है। द्विज कहे, આપણે આ दोस्तનું नाम पाड़िए। अभी बोलते कि जो ईयर वो अपना दोस्त है तो चलो अपन उसका नाम गिराते। अपन भी ऐसा कुछ डॉग पालेंगे या बिल्ली पालेंगे तो उसका भी नाम रखते हैं ना अपन। तो ये द्विज भी कहता कि अपन भी अपने दोस्त का कुछ नाम सोचते है। ईवा कहे, चौक्कस हाँ, शू नाम पाड़ीशू? ईवा बोलते ठीक है, चौक्कस अपन नाम गिराते हैं। द्विज कहूँ, पिल्लू मारा प्यारो पिल्लू, कि अपन उसका नाम पिल्लू रखते हैं, मेरा प्यारा पिल्लू। ईवा कहे, सरस नाम छे पिल्लू। कि ईवा बोलते बहुत अच्छा नाम है पिल्लू। रोज सवारे द्विज અને ઈવા ખોખામાં પિલ્લુની ભાળ લેતા। તેઓ ખોખાને સાફ કરતા અને નવા પાંદડા ઉમેરતા। રાત પડે વધુ એકવાર તપાસ કરીને જ સૂવા જતા। અઠવાડિયા પછી દ્વિજે કંઈક જુદું જ જોયું। તેણે ઈવાને પૂછ્યું, દાદી આ શું છે? ઈવાએ ધ્યાનથી જોયું। દીદી આ શું છે? ઈવાએ ધ્યાનથી જોયું ને કહ્યું, આ તો આપણા પિલ્લુ જ છે। હવે તેણે નવા કપડાં પહેરીને લીધા છે, તેને કસાટો કહેવાય। જો ને કેવો પહેલવાન થઈ ગયો છે पिल्लू। भाई क्या करते थे वो द्विज और ईवा, उसको बिल्लू के बराबर ध्यान रखते थे, देखभाल करते, रोज़ उसके बॉक्स को साफ़ करते थे और नए पत्ते उसके खाने के लिए तोड़ के देते थे। और रात को सोने से पहले भी एक बार चेक करते थे कि वो बॉक्स में आराम से है कि नहीं। बाद में एक हफ्ते के बाद द्विज को कुछ अलग ही दिखता है तो वो अपनी बहन को पूछता है कि ये क्या हुआ? तो बोलता है, ईवाए ध्यानથી જોયું तो पिल्लू જ હતો। कि देखते तो वो पिल्लू ही था, लेकिन उसने नए कपड़े पहने थे और उसको क्या बोलते हैं, कोसाटो, यानी उसका शरीर अभी चेंज हुआ है, उसका कलर भी। जो ने केवो पहलवान, कितना बड़ा पहलवान जैसा दिख रहा है पिल्लू। द्विजे कहे, साची बात है, खाए पीने तगड़ो થઈ ગયો છે। द्विज बोलते कि हाँ, खा पी के वो एकदम मोटा हो गया है। બંને ભાઈ બહેન આ તગડા પિલ્લુને વહાલ થઈ પડેલો। સવાર સાંજ અને નિસરે જતા આવતા તે पिल्लू ની ખબર લેતા कि दोनों को ये पिल्लू को बहुत प्यार करते थे। इसके लिए वो सुबह शाम स्कूल से जाते आते पिल्लू को पहले देखते थे। अभी भी कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, उसका भी अपन ध्यान रखेंगे तो अपने को भी वो अच्छा ही लगता है ना। उसी तरह ईवा और द्विज को भी अच्छा लग रहा था पिल्लू। एक सांजे निसारથી આવીને તેણે ખોખામાં જોયું તો पिल्लू શાંત જણાયો। કોસાટાનો રંગ ગાળો થઈ ગયેલો અને તે ચૂપચાપ પડી રહેલો। દ્વિજ સાચવીને તેને અડ્યો। કોસાટો એકદમ કઠણ હતો।
कि एक दिन शाम को स्कूल में से आने के बाद उसको बॉक्स को देखता है तो पिल्लू एकदम शांत पड़ा था। कोसाटा का रंग एकदम गहरा डार्क हो गया था। वो चुपचाप सोया हुआ था। द्विज उसको पकड़ते देखता है तो एकदम उसका कड़क हो गया था। દ્વિજને ચિંતા થઈ। તેણે ઈવાને પૂછ્યું, દીદી પિલ્લુને કંઈ થયું તો નથી ગયું ને? તે સૂતો જ છે ને? अभी द्विज को टेंशन होता है और वो ईवा को पूछता है कि दीदी पिल्लू को कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो सोई रहा है ना? ईवा કહે, ચિંતા ના કર, આ તો મોટો થઈ રહ્યો છે, બસ થોડા દિવસ રાહ જો, પછી જોજે જાદુ। તે પછી રવિવારે બપોરે તેણે પિલ્લુની ખબર કાઢવા બોક્સ ખોલ્યું ત્યારે જોયું તો કે કસાટો જરા જરા હલતો હતો। દ્વિજે ધ્યાનથી જોજે એમ કહી ઈવા ખોખાને બગીચામાં લઈ આવી। થોડી વારમાં કોસાટો તૂટ્યો અને તેમાંથી જીવડું બહાર આવ્યું। એ જીવડાને તો પાંખો હતી પણ તેની પાંખો ચોંટેલી હતી કે ईवा बोलते कि तू चिंता मत कर, वो अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है, बस थोड़े दिन राह देखते हैं अपन, बाद में देख जादू। बाद में संडे के दिन वो लोग क्या करते हैं, पिल्लू को बाहर बॉक्स के बाहर निकालते और बगीचे के पास लेके जाते हैं। तो उसमें देखते द्विज ध्यान से देखते हैं तो बॉक्स खोल के कसाटो भी जो था वो टूटता है उसका और उसमें से एक जीवड़ू जंतु बाहर निकलता है और उसमें पंख भी थी। हळवे हळवे धीमे धीमे पोतानी પાંખો ખોલી દ્વિજ અને ઈવાનો મોં ખુલ્લા રહી ગયા। તેમનું વહાલું પિલ્લું તો સુંદર મજાનું પતંગી બની ગયેલું। પિલ્લું એ પોતાની પાંખો બે ત્રણ વાર ફફડાવી અને પછી ઉડી ગયું। દ્વિજ અને ઈલા पिल्लुए કહ્યું आवजे। अभी धीरे धीरे अभी दो પાંખ उसकी धीमे धीमे वो हिलाने लगती है और वो પાંખ में से खोल के देखती है तो दीवा અને ईज मुँह खुले रह जाते। देखते हैं तो उसका वालू पिल्लू एक मस्त सुंदर एक क्या बन गया था, पतंगियों बटरफ्लाई बन गया था और वो अपनी पाँख फैला के उड़ने लगा और उड़ के चला गया। और द्विज और इला उसको बाय बाय कहते हैं। तो आप लोग घर पे भी टेक्स्ट बुक रीडिंग करने का, तभी आप लोग को रीडिंग आएगा। थैंक यू।